फ्रेंड्स, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड वीडियोस। आज के वीडियो में हम जानेंगे लेटर यू के बारे में कि लेटर यू को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाए। अब आप पहले ये वर्ड देखिए, PUN। इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं? पन, राइट। फिर यहाँ पे PUBLIC, पब्लिक, करेक्ट। पर इसमें CUBE, इसमें हम क्यों बोलते हैं? कब क्यों नहीं बोलते? या PUBLIC को हम पब्लिक क्यों नहीं बोलते? तो क्या यू का भी अलग अलग साउंड होता है? और अगर साउंड होता है तो क्या इसके कुछ रूल्स हैं? अगर है तो चलिए आज के वीडियो में हम उसे सीख लेते हैं कि क्या रूल है, कब हम यू को अ की तरह प्रोनाउंस करते हैं और कब यू या ओ की तरह। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं लेटर यू के साउंड के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करना, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। सबसे पहले हम जानते हैं यू को कब हम अ की तरह प्रोनाउंस करेंगे। अ, अगर किसी वर्ड में यू से पहले कॉन्सोनेंट हो और यू के बाद कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उस समय यू को अ की तरह प्रोनाउंस करेंगे। आप इस चीज को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझिए। कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उन्हें आप प्रोनाउंस कीजिए, मेरे साथ प्रोनाउंस कीजिए। PUN, पन। P एक कॉन्सोनेंट लेटर है, N भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है, तो यहाँ पर यू का साउंड रहा अ की तरह। पन, फन, FUN, फन। अगेन F कॉन्सोनेंट लेटर है और N भी एक कॉन्सोनेंट लेटर है और U दोनों के बीच में आया है। मम्मी, MUMMY, मम्मी। यहाँ पर तो U M के बीच में है, दोनों तरफ M है और बीच में U है, तो हमने इसे किस तरह से प्रोनाउंस किया है? अ की तरह। मम्मी। फर्स्ट, FUZZ, फर्स्ट। तो इस तरह से आपको और भी एग्जाम्पल्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करते हैं। BUS, बस, बट, BUT, बट। सन, SUN, सन। मस्ट, MUST, मस्ट। यम्मी, YUMMY, यम्मी। यहाँ पर भी यू को हमने अ की तरह प्रोनाउंस किया है। तो अब आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर किसी वर्ड में यू से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो और यू के बाद कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उसे अ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। मूव करते हैं यू के दूसरे साउंड की तरफ। अब हम जानते हैं कि यू को हम कब यू या ओ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। अगर किसी वर्ड में यू के बाद कोई लेटर आ रहा है, कॉन्सोनेंट हो या वोवल हो, मोस्ट ऑफ टाइम कॉन्सोनेंट लेटर ही आपको मिलेगा। यू के बाद कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और उसके बाद ई है। रिमेंबर यू डैश, इस डैश में कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए और उसके बाद ई। तो उस समय हम यू को यू या ओ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। ओ। आप कुछ एग्जाम्पल देखिए। TUNE, ट्यून। यहाँ पर यू का साउंड क्या आ रहा है? यू, यू, ट्यून। FUME, फ्यूम। यहाँ पर भी यू, फिर M है और M के बाद क्या है? E। तो हमने किस तरह से यू को प्रोनाउंस किया है? यू की तरह। फ्यूम, क्यूब, CUBE, क्यूब। यहाँ पर भी U, B
ई है, यू के बाद एक लेटर है और उसके जस्ट बाद ई का यूज हुआ है, तो किस तरह से हमने इसे प्रोनाउंस किया है? क्यू, यू। अब देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड है जहां पर इसकी साउंड ओ की तरह आती है। अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हैं जहां पर यू का साउंड ओ की तरह आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वर्ड में यू के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है और उसके बाद ई आ रहा है। देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स, RUDE, रूड। इसको हम रूड नहीं बोलेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन है रूड। इसी तरह से PLUME, प्लूम। तो ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जहां पर यू का साउंड ओ की तरह आ रहा है, यू की तरह नहीं। तो इसके लिए आपको वर्ड्स पर ध्यान देना पड़ेगा, उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको डिक्शनरी में रेफर करनी होगी। अब अगर आपको किसी वर्ड में यू के बाद RE लेटर कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो किस तरह से इसे प्रोनाउंस करेंगे? यू की तरह या ओ की तरह? अगर आपको किसी वर्ड में URE लेटर कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो आप उसे यूअ या उआ की तरह प्रोनाउंस करेंगे। जैसे CURE, क्योर, क्योर, PURE, प्योर, प्योर, मैन्योर। तो आपको इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहां पर URE का कॉम्बिनेशन होगा और उसे आप यूअ या वो की तरह प्रोनाउंस करेंगे। र बहुत स्लाइटली हर्ड होता है, बहुत कम सुनाई देता है। प्योर, प्योर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और आपको अब सही तरीके से पता होगा कि कब आप यू को अ की तरह प्रोनाउंस करेंगे या यू या ओ की तरह प्रोनाउंस करेंगे, या कब आपको इसे यूओ या उआ की तरह प्रोनाउंस करना है। जैसा कि हमने हमेशा से कहा है कि इंग्लिश में एक्सेप्शंस बहुत होते हैं, यहाँ पर भी है। हमने अपना पहला रूल क्या पढ़ा था कि अगर यू से पहले कॉन्सोनेंट लेटर हो और यू के बाद कॉन्सोनेंट लेटर हो तो हम उसे यू को अ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होता, जैसे BUSH, बुश, PULL, पुल। इसके अलावा भी और भी बहुत से वर्ड्स हैं जैसे पुट, PUT, पुट। इन सभी वर्ड्स में हमने यू को ओ की तरह प्रोनाउंस किया है, जबकि यू दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आपको डिक्शनरी को जरूर रेफर करना चाहिए। आई होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और इंफॉर्मेटिव भी होगा। अगर आप कुछ और लेटर्स के बारे में जानना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियोस लेकर आऊं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पर बेस्ड हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आती हूँ। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।